दोस्तों, एक पति ने निकाल दी अपने दिल की पूरी भड़ास। मैंने सुना है एक आदमी की शादी हुई, वह जिंदगी में रोज ही शराब पीता रहता था। शादी के बाद भी 2 वर्ष तक शराब पीता रहा, रोज ही पीता था। पत्नी को ख्याल ही ना आया। जब कभी कभी कोई शराब पीता है तो पता चलता है रोज ही पीता था। पत्नी ने पहले दिन से ही उसके मुंह में वही बात देखी थी। वह समझी इसी की बात होगी, रोज वही चलता था। एक दिन उसने शराब ना पी और वह घर आया तो पत्नी को बड़ा गड़बड़ मालूम पड़ा। रोज के हिसाब से गड़बड़ था। उसने कहा, क्या बात है, क्या आज शराब पीकर आ गए हैं? हाथ पैर लड़खड़ाते हैं। उस आदमी ने कहा, देवी, मैं रोज पीकर आता हूँ, आज ही नहीं पी। यह गलती हो गई, मुझे खुद ही अपने हाथ पैर गड़बड़ मालूम पड़ रहे हैं। वह रोज पीकर आता था तो एक व्यस्तता थी, एक ढंग था, एक आदत थी, एक जिंदगी का अपना रूप था। एक दिन छोड़ दी तो गड़बड़ हो गई है। हम सारे लोग भी जिंदगी से भागे हुए लोग हैं और हमारे बीच में जब कभी कोई एक जिंदगी से लौटता है तो हम कहते हैं, कहाँ जा रहे हो जिंदगी को छोड़कर। और हम सब जिंदगी से भागे हुए लोग हैं जिन्हें हम जिंदगी कह रहे हैं। वह जिंदगी नहीं है। अगर वही जिंदगी होती तो हमारी आंखें आनंद से भर गई होती। अगर वही जिंदगी होती तो किसी मंदिर में हम परमात्मा को खोजने ना गए होते, हमें जिंदगी में कोई मिल गया होता। अगर वही जिंदगी होती तो हम पूछते ना कि शांति का रास्ता क्या है, वह हमने पा ही लिया होता। अगर वही जिंदगी होती तो ईश्वर के संबंध में हम बात ना करते, क्योंकि ईश्वर हमें मिल ही गया होता। लेकिन नहीं, कुछ हमें मिला ना, कोई सौंदर्य, ना कोई सत्य, ना कोई संगीत, ना कोई जीवन में कोई रस, कोई आनंद। लेकिन फिर भी इसको हम जिंदगी कहते हैं। अगर यही जिंदगी है तो फिर मौत क्या हो सकती है? सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी है, सिर्फ रोज सुबह उठ जाने का नाम जिंदगी है, सांझ को सो जाने का नाम जिंदगी है, रोज खाना पचा लेने और खाने को शरीर से बाहर फेंकने का नाम जिंदगी है। अगर यही जिंदगी है तब तो ठीक है, लेकिन इतनी सी जिंदगी से कोई राजी नहीं है। जिंदगी में और फूलों की अपेक्षा है तो कभी खिलते हुए मालूम नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी हमें शक नहीं आता। शक न आने का कारण यह है कि आसपास हमारे जैसे ही लोग हैं। शक का कोई सवाल नहीं है। जैसे चारों तरफ लोग जी रहे हैं वैसे ही हम भी जी रहे हैं। जैसे सारे लोग जी रहे हैं वही जिंदगी का ढंग मालूम पड़ता है। इसलिए अक्सर ऐसा हुआ कि हमारे बीच जो आदमी जिंदगी की तरह गया है वह हमें उल्टा मालूम पड़ता है कि हमने उल्टा जा रहा है। कोई सुकरात या कोई कृष्ण या कोई बुद्ध हमें उल्टा मालूम पड़ता है। हमारी जिंदगी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हम जिंदा रह रहे हैं, तुम भाग कहाँ रहे हो? अगर हम जिंदा हैं और यही जिंदगी है तो मैं कहूँगा कि वे भागने वाले ही ठीक हैं। वे हमें बेहतर जिंदगी को उपलब्ध हो जाते हैं। कहाँ है बुद्ध की शांति हमारी जिंदगी में, और कहाँ है कृष्ण का आनंद? कहाँ है लाओत्से का रस? हमारी जिंदगी में नहीं है।